कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4 से 6 अरब वर्ष पहले की दुनिया की। यह वह समय था जब हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, बस एक युवा ग्रह के रूप में आकार ले रही थी। इसे हेडियन इयोनन कहते हैं, एक ऐसा नाम जिसका अर्थ ही पाताल जैसा है, और उस समय की पृथ्वी की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थीं। यह नवजात ग्रह एक शांत और स्थिर जगह नहीं थी। यह सौरमंडल के मलबे से लगातार टकरा रही थी, जिससे इसकी सतह पर भयानक गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती थीं। आप इसे एक विशाल, पिघले हुए गोले के रूप में सोच सकते हैं, जहां चारों ओर लावा बह रहा था और आसमान में राख और गैसों का गुब्बार छाया हुआ था। कोई ठोस जमीन नहीं थी, जैसा कि हम आज जानते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना इस प्रारंभिक काल में घटी: चंद्रमा का जन्म। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराई। इस महाविनाशकारी टक्कर ने पृथ्वी के कुछ हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया, जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होकर चंद्रमा बन गया। इस घटना ने न केवल हमारे रात के आकाश को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि इसने पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना और विकास को भी गहरा प्रभावित किया। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, लेकिन यह एक लंबा और हिंसक प्रक्रिया थी। जैसे जैसे सतह ठंडी हुई, भारी ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, जिन्होंने वातावरण में विभिन्न गैसें छोड़ीं। यह प्रारंभिक वातावरण आज के वायुमंडल से बहुत अलग था। इसमें ऑक्सीजन की लगभग पूरी तरह से कमी थी, और यह मीथेन और अमोनिया जैसी अन्य गैसों से भरपूर था। समय के साथ पृथ्वी और ठंडी हुई, और वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होकर बादल बनने लगे। फिर शुरू हुई लगातार बारिश, जो हजारों वर्षों तक चलती रही होगी। इस बारिश ने पृथ्वी की सतह पर गड्ढों और निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये प्रारंभिक महासागर शायद गर्म और खनिजों से भरपूर थे। हेडियन इयोन में कोई भी जीवन नहीं था, जैसा कि हम उसे जानते हैं। परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि किसी भी जटिल जीव का जीवित रहना असंभव था। लेकिन इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि हेडियन इयोनन ही वह समय था जब जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी रासायनिक भवन खंडों का निर्माण शुरू हुआ। ज्वालामुखी गतिविधियों और महासागरों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने सरल कार्बनिक अणुओं को जन्म दिया होगा, जो अंततः जीवन की उत्पत्ति का कारण बने। तो हेडियन इयोनन सिर्फ एक खाली समय अवधि नहीं थी। यह हमारे ग्रह के प्रारंभिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और नाटकीय अध्याय था, जिसने पृथ्वी को वह रूप दिया जो आज हम देखते हैं, और अंततः यहाँ जीवन के विकास के लिए मंच तैयार किया। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी एक उग्र और अस्थिर स्थान थी, लेकिन इसी अराजकता में हमारी दुनिया की नींव रखी जा रही थी। हेडियन इयोन की उथल-पुथल के बाद पृथ्वी एक नए चरण में प्रवेश करती है, जिसे आर्कियन इयोन कहा जाता है। यह लगभग 4 अरब साल पहले शुरू हुआ और 2.5 अरब साल पहले तक चला। एक और लंबा और महत्वपूर्ण कालखंड जिसने हमारे ग्रह को और विकसित किया। आर्कियन पृथ्वी हेडियन पृथ्वी से कुछ मायनों में अलग थी। यह थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, हालांकि अभी भी गर्म थी, और ज्वालामुखी गतिविधियां व्यापक थीं। महासागर अब और बड़े और स्थिर हो गए थे, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की पहली ठोस महाद्वीपीय परतें इसी दौरान बननी शुरू हुईं। ये प्रारंभिक महाद्वीप आज के विशाल भूखंडों से बहुत छोटे थे और शायद ज्वालामुखी द्वीपों की तरह दिखते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्कियन इयोनन वह समय है जब हम पृथ्वी पर जीवन के पहले निश्चित प्रमाण देखते हैं। हालांकि हेडियन में जीवन के लिए आवश्यक रसायन बन रहे थे, आर्कियन में सरल एकल कोशिका वाले जीव अस्तित्व में आ गए। इन शुरुआती जीवों में बैक्टीरिया और आर्किया जैसे सूक्ष्म जीव शामिल थे। ये जीव अवायवीय थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। इन प्रारंभिक जीवों ने पृथ्वी के पर्यावरण को बदलना शुरू कर दिया, भले ही बहुत धीरे धीरे। कुछ आर्कियन बैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण की एक प्रारंभिक रूप विकसित की, जिसमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाया जाता था। हालांकि यह प्रारंभिक प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन नहीं बनाता था। ऑक्सीजन बनाने वाला प्रकाश संश्लेषण बाद में विकसित हुआ। आर्कियन चट्टानों में स्ट्रोमेटोलाइट्स नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये परतदार चट्टानी संरचनाएं प्राचीन सूक्ष्मजीवों की कॉलोनियों द्वारा बनाई गई थीं। स्ट्रोमेटोलाइट्स आर्कियन जीवन के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म प्रमाणों में से एक हैं, और वे हमें दिखाते हैं कि लगभग 3.5 अरब साल पहले ही
पृथ्वी पर जीवन मौजूद था। इस इयोनन के दौरान पृथ्वी का वायुमंडल अभी भी ऑक्सीजन में बहुत कम था और माना जाता है कि इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें थीं। सूर्य आज की तुलना में थोड़ा कमजोर था, लेकिन ग्रीनहाउस गैसों की उच्च सांद्रता के कारण पृथ्वी अपेक्षाकृत गर्म बनी रही। आर्कियन इयोन में पृथ्वी पर कोई जटिल जीवन नहीं था, कोई पौधे, कोई जानवर, यहां तक कि कोई बहुकोशिकीय जीव भी नहीं। यह सूक्ष्म जीवन का युग था, लेकिन यह जीवन भविष्य में पृथ्वी पर होने वाली अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए नींव रख रहा था। आर्कियन में विकसित हुए सरल जीव आने वाले इयोनन में और जटिल रूपों में विकसित होंगे, जिससे अंततः हमारी दुनिया में जीवन की अद्भुत विविधता पैदा होगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आर्कियन में जीवन की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने पृथ्वी के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया।